हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे +1 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2। ये है आपका इंडिया का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में। तो ये सभी समझने की प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, पहले वीडियो जो अपलोड की है उसमें डिस्कस किया था इंडिया की लोकेशन क्या है, वो सभी चीज़ें जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफी है, उसके बारे में बेसिक से आप समझने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके डिविजन्स हैं, आपके हिमालय माउंटेन, आपके प्लेन्स, आपके कोस्टल पे जो भी रीजन्स हैं, सभी बातें जो भी आपके इंडिया के रिगार्डिंग रहती हैं वो आपकी इस वीडियो में कवर की जाएंगी। लास्ट तक आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें और लास्ट तक देखिए ताकि आपकी जो भी नॉलेज है उसको एनहांस मैं कर पाऊँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं डेली बेसिस पे, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके लिए बेसिक रहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं अकेडमी पे एजुकेट हूँ, मास्टर्स ऑफ ज्योग्राफी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। तो एक तरीके से लॉकडाउन के समय में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने हमारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं, हमारे स्कूल्स हैं, वो नहीं खुल पा रहे, तो इसलिए आपके साथ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके इस क्रूशियल टाइम में भी अपनी नॉलेज एनहांस कर पाए। राइट। सबसे पहले आपके साथ बात करूँ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि अब इंडिया के स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। जो भी आपका करंट का एस्टिमेशन की अकॉर्डिंग हम बात करें तो अर्थ का जो अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड आपका देखने को मिलता है। मतलब कि इसकी ये आपका आंकड़ा मिला है, जब भी फाइंड आउट किया तो इतनी पुरानी हमारी अर्थ देखने को मिलती है। इस पे बहुत से लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग ईयर्स में आपके कुछ एक्सोजेनेटिक फोर्स लगे, कुछ एंडोजेनेटिक फोर्स लगे, मतलब कि अंतर्जात और बहिर्जात जो बल होते हैं वो आपके लगे। उसकी वजह से आज जो भी करंट सिनेरियो में जैसा वर्ल्ड देखते हैं वो देखने को मिलता है। तो इंडिया के भी आपके कुछ स्ट्रक्चर है वो चेंजमेंट हुई होगी, एस्टिमेट बिल्कुल आपका ठीक है। तो उसकी अगर बात करें तो आपकी इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 71 मिलियन ईयर को आपकी लैंड मास इंडियन का, वो इंडिया का लैंड मास यहाँ पर देखने को मिलता था। टाइम टू टाइम आपका शिफ्ट हुआ और आज के दिन करंट सिनेरियो में आपका इंडिया का लैंड मास यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट। अभी आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक के कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, वीडियो आपको मिल जाएगी वो भी। तो उस वीडियो में हमने सभी चीज़ें डिस्कस की थी कि जो आपका इंडिया का या और पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो कैसे बना। तो प्लेट टेक्टोनिक की वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपकी नॉलेज है वो एडवांस लेवल तक पहुंच पाए। राइट। इंडिया की जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को मिलता है, आपका इंडियन जो प्लेट है और आपका यूरेशियन प्लेट है, दोनों के दोनों आपस में टकराने की वजह से जो आपका हिमालय माउंटेन बना, मतलब कि फोल्ड बने। तो फोल्ड से यंग फोल्डेड माउंटेन हम कहते हैं हिमालय को, और उसके बीच में जो भी आपका टेथिस जियोसिंक्लाइन मिलता था उसमें आपका जो भी टाइम टू टाइम इरोजन करके आपके माउंटेन्स को, और वो आपका उस जियोसिंक्लाइन में फिल हो गया और आपका जो बिल्कुल फर्टाइल लैंड मिलती है, आपका ब्रह्मपुत्र, इंडस, आपका गंगा के जो प्लेन्स मिलते हैं वो आपका उसी जियोसिंक्लाइन में मिलते हैं और टाइम टू टाइम आपका डिपोजिशन होता रहा। राइट। अभी आपकी बात करें कि 3 डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है आपके इंडिया को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो वो मिलता है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा मिलता है हिमालय का जो माउंटेन्स है वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। राइट। तो एक एक को हमने इस आपके डायग्राम में डिस्कस किया है और आपको शो भी किया है कि कौन कौन सा रीजन कहाँ कहाँ मिलता है। तो अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सा रीजन की हम बात कर रहे हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करते हैं तो पेनिनसुलर जो ब्लॉक है आपका वो नॉर्थर्न बाउंड्री में हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक के वो आपका इरेगुलर लाइन मिलती है, ये नहीं कि बिल्कुल आपके फ्रीक्वेंट मिलती है, और आपके कच्छ के रन से स्टार्ट होगी आपकी अरावली के वेस्ट से दिल्ली के है, फिर बाद में आपका यमुना की जो यमुना रिवर है उसके पैरेलली आपका चलता चलता और गंगा डेल्टा तक आपका मिलता है। मतलब कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक मिलता है। राइट। तो ये रीजन जो आप हाईलाइट करके देख रहे हैं ये आपका पेनिनसुलर ब्लॉक देखने को मिलता है। अभी हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय एक तरीके से आपका यंग फोल्डेड माउंटेन मिलता है, वीक और फ्लेक्सिबल है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो रिगिड और स्टेबल जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसकी वजह से बना। तो आपकी जो हमने बात की इंडिया और यूरेशियन प्लेट्स के मिलने से, आपकी टकराने की वजह से आपका हिमालय माउंटेन बना। अब हिमालय का एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो एक्सटेंशन की बात करें तो आपका
इस आपका ईस्ट साइड में तो नामचा पर्वत मिलता है, वेस्ट साइड में आपका नांगा पर्वत मिलता है। तो इसके बीच में आपका हिमालय का जो माउंटेन है वो मिलता है। ये आपका पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन आपका यहाँ पर ये पोर्शन है, ये पूरा पूरा हिमालय माउंटेन का मिलता है। तो इस हिमालय माउंटेन में बहुत से आपके फीचर्स मिलते हैं, आपके कई रिवर्स निकलती हैं। तो ये हाई माउंट आपका लैंड है, हाई माउंटेन्स हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ से जो भी आपकी फॉर्मेशन बनती हैं वो आपकी मौजूद रहती हैं। आपके जो भी आपके प्लेन रीजन्स में मिट्टी पहुँचती है वो भी इसी की वजह से पहुँचती है, सेडिमेंट इसी की वजह से पहुँचते हैं, राइट। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करते हैं तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो आपके रिवर इंडस, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्रा के जो भी आपके सेडिमेंट्स लाए गए हैं, जियोसिंक्लाइन जो आपका डिप्रेशन मिलता है उसमें जो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, और थर्ड फेज में जो भी आपका हिमालयन माउंटेन का 64 मिलियन ईयर्स होगा, आपकी जो भी आपका फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सेडिमेंट वहाँ पर मिलता है, राइट। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र आपका फर्टाइल लैंड मिलती है, बहुत ही अच्छी लैंड ये कह सकते हैं पूरे इंडिया की। फिजियोग्राफिक एक डिवीजन मिलता है, ये आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर रहा। अभी हम दूसरे पॉइंट एंगल से बात करते हैं फिजियोग्राफिक एडिट। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन की कैसे हम स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, तो वो आपके स्ट्रक्चर पे के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग और किस स्टेज में आपका डेवलपमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका फिजियोग्राफी डिवीजन मिलता है। तो मैक्रो वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको इंडिया का बाइफोर्केट किया है फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। तो वो मेनली आपका 6 टाइप्स में मिलता है, एक एक को डिस्कस करेंगे। आपका माउंटेनियस रीजन जो आपका हिमालय माउंटेनियस रीजन है वो, नॉर्थर्न प्लेन मतलब कि आपका फर्टाइल लैंड, गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस का जो फर्टाइल लैंड है वो, पेनिसुलर प्लेटू आपका इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, हाईलैंड। तो आइलैंड से ये आपके 6 पोर्शंस मिलते हैं। एक एक को इस मैप में मैंने कलर वाइज आपको डिनोट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखकर आप देख सकते हैं कि ये डिविजन्स आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स मिलते हैं। एक एक को हम डिस्कस करते हैं अभी बेसिक से। नॉर्थर्न यानी कि आपका हिमालय माउंटेन है, वो हिमालय माउंटेन आपका कंसिस्ट मिलता है, आपके पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस मिलते हैं, इसमें सीरीज वाइज मिलते हैं। ये नहीं कि आपका शिवालिक है, ग्रेट हिमालय है, ये एक तरीके से सीरीज में मिलते हैं, पैरेलली मिलते हैं, तो वो मिलता है। दूसरा आपका जो फिजिकल आपका हिमालय है वो अकेला ये समझते हैं फिजिकल बैरियर है। तो फिजिकल बैरियर नहीं, ये हमारे लिए क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी प्रोवाइड करता है। तो हिमालय का जो महत्वपूर्ण हमारे लिए रोल है, क्योंकि हम जो भी आपकी साइबेरियन करंट आपकी विंड है वो उससे भी बचाता है हमें, आपकी फिजिकल बैरियर भी बना हुआ है, और आपका ड्रेनेज है उसके लिए बैरियर बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो भी आपकी रिवर्स हैं वो हिमालय से निकलती हैं, तो उनकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, राइट। हिमालय को अगर सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो मेनली आपका 5 सब डिविजन्स में मिलता है। एनसीईआरटी हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय, और अरुणाचल हिमालय, और ईस्ट के जो हिल्स मिलते हैं आपके माउंटेन्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये 5 मिलते हैं, लेकिन मेनली जो भी आपकी बुक्स है जो भी आपकी मानती हैं वो आपके 4 अकॉर्डिंग मानती हैं। वो कौन कौन सा, कश्मीर हिमालय, आपका कुमायूं हिमालय जो आपका उत्तराखंड का रीजन, हिमाचल का रीजन है, एक नेपाल हिमालय और एक आपका जो आसाम हिमालय हम मानते हैं, राइट। तो एक तरीके से ये अलग अलग बाइफर्केशन अलग अलग बुक्स में मिलते हैं, उससे आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, इस वजह से हम एनसीईआरटी को ही लेकर इस वीडियो में चलते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं। कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर हिमालय आपका, इसमें आपकी रेंजेस मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और पीर पंजाल, ये आपकी मिलती है। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी आपकी पैरेलली मिलती हैं, एक के बाद एक के आपके फॉर्मेशन मिलती है। तो आपका कश्मीर ये काराकोरम हिमालय है, फिर बाद में आपकी जो जंस्कार है ये आपका लद्दाख आपका है, फिर बाद में आपका ग्रेट पीर पंजाल, ये रीजन्स आपके अलग अलग हिमालय के पोर्शंस मिलते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपकी फॉर्मेशन मिलता है। तो काराकोरम हिमालय सबसे ऊपर मिलता है, फिर आपका लद्दाख मिलता है, फिर आपका जंस्कार मिलता है, और फिर आपका पीर पंजाल हिमालय मिलता है। कश्मीर हिमालय के लिए बहुत ही फेमस है आपका करेवा। तो करेवा क्या है, वो आपका करेवा मिलता है, वो आपका थिक डिपॉजिट होता है ग्लेशियर्स क्ले का, मतलब कि आपका जो हिम की जो क्ले बनती है उसका मटेरियल से जो भी आपकी
फॉर्मेशन बनती है वो आपके करेवा कही जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका मिलता है। करेवा की जो फॉर्मेशन है, करेवा जो जिस जगह पे मिलती है वहाँ पर जैफ्रोन यानी सेफ्रोन की जो वेराइटीज़ हैं बहुत ही अच्छी मिलती हैं, और कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पासिस की बात करें तो यहाँ पर इस कश्मीर हिमालय में जोजिला मिलता है, हिमालय ग्रेट हिमालय में बनिहाल पीर पंजाल में, और पोटुला जंस्कार रीजन में, खारदुंगला लद्दाख रेंज में। तो ये अलग अलग पासिस मिलते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सम आपके कुछ ऐसी भी रीजन्स मिलते हैं जो हम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैष्णो देवी हुआ, अमरनाथ हुआ, ये आपके ये रीजन्स भी आपके कश्मीर में ही लाई करते हैं। साउथर्न मोस्ट की पार्ट की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में आपका लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं जिसको हम दून कहते हैं। तो जम्मू दून है, जो आपका पठानकोट दून है, ये आपका देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये रीजन आपका ये मिलता है जो आपका अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये एक तरीके से वेस्टर्न हिमालय जो कश्मीर हिमालय है वो फॉर्मेशन ये आपका मिलता है, राइट। आपको बिल्कुल समझ आया होगा। हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका रावी नदी और काली नदी के बीच में इसका आपके रावी नदी है वो आपके वेस्ट में मिलती है, और काली नदी आपके ईस्ट में मिलती है। ये इसके बीच में जो पोर्शन है वो आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय मिलता है। ये हिमालय आपका 3 रेंजेस आपकी इसमें कंसिस्ट करती हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालय जिसको हम अपना धौलाधर रेंज भी कहते हैं, धौलाधर के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड हमारा है शिवालिक रेंज। तो ये नॉर्थ से साउथ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर हमारा शिवालिक हिमालय, राइट। तो एक तरीके से ये जो भी आपके रीजन्स हैं ये टाइम टू टाइम फॉर्मेशन मिलती है। अभी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन की बात करें जो आपके लिए बहुत ही फेमस रहते हैं हर एक आस्पेक्ट से, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, ये आपके यहाँ पर ही मिलती है। तो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में देखने को मिलती है। अभी ये आप समझ रहे होंगे कि ये अलग अलग जो हमने बातें की कि ये टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस मैं करता हूँ। सबसे पहले जो आपकी बात करूँ तो ये जो भी रीजन है, सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद आपका रीजन मिलता है, फिर आपका मिड हिमालय, फिर आपका शिवालिक रीजन रेंज है, फिर आपके जो प्लेन्स है वो आपका रेंज मिलता है। एक तरीके से ये ढाल के अकॉर्डिंग मिलता है। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर मिलता है, लद्दाख हिमालय भी आपका कंपेरेटिव आपका कम रहता है, हाइट उसकी कम रहती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये फॉर्मेशन मिलते हैं, ये आपके हिमालयन माउंटेन्स का कॉम्प्लेक्स और क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने प्रोवाइड किया आपके साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक तरीके से साउथ में आपका मिलता है प्लेन्स, और आपके नॉर्थ में मिलते हैं आपके ग्रेट हिमालय यानी कि माउंटेनियस रीजन। कुछ दून्स की बात करें तो चंडीगढ़ कालका दून मिलता है, नालागढ़ दून मिलता है, देहरादून मिलता है, हरीक का दून मिलता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी यहाँ पर मिलती है, और देहरादून आपका लार्जेस्ट लेंथ में मिलता है आपका दून्स में, तो वो मिलता है अप्रोक्स आपका 35 to 45 किलोमीटर, और इसकी विड्थ मिलती है आपकी 22 to 25 किलोमीटर मिलती है, राइट। अभी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करें तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसको हम फ्लैक्चुएट आपका वेस्ट में आपका नेपाल हिमालय और भूटान आपका ईस्ट में देखने को मिलता है। इसके बीच में जो भी हिमालय है वो आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देखने को मिलता है। इसके बीच में आपकी तीस्ता रिवर देखने को मिलती है बहती हुई, और कंचनजंगा जो हमारी हाईएस्ट पीक भी मिलती है वो भी आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी कंचनजंगा मिलती है, K2 आपकी फर्स्ट मिलती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरुणाचल हिमालय की बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ईस्ट में आपका भूटान हिमालय और दीपू पास है वो आपके ईस्ट में मिलता है। तो ये एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट आपका मिलता है। वेस्ट में आपका भूटान और आपके ईस्ट में आपका दीपू पास मिलता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो केमान रिवर, सुमनसरी रिवर, दिहांग और लोहित रिवर यहाँ पर बहती हैं। ईस्टर्न हिमालय की बात करें यानी कि ये पोर्शन आपका ईस्टर्न हिमालय के अकॉर्डिंग हमारा बाइफॉर्केट होता है, तो इसको ईस्टर्न हिमालय में हमारा हिमालय काउंट होता है। जो भी आपके अलाइनमेंट मिलते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपका जो अलाइनमेंट मिलते हैं वो मिलता है। इसमें लो हिल्स मिलती हैं नॉर्थ में आपकी, और आपकी जो पटकाई बूम है, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, ये मिजो और लुसाई हिल्स का जो आपका मिलता है फॉर्मेशन, वो सारा का सारा ये आपका ईस्टर्न
हिल्स में आता है, राइट। तो ये एक तरीके से ये पूरा आपका हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी नॉर्थर्न हिमालय की बात करें, यानी कि नॉर्थर्न हिमालय से आपका जो भी आपका पोर्शन मिलता है, जो आपका प्लेन्स मिलता है, वो आपका नॉर्थर्न प्लेन कहा जाता है। इसमें जो भी आपका एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, आपका जो भी इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाए गए, ये आपका प्लेन की एक्सटेंशन की बात करें तो आपका अप्रोक्सीमेट आपका 3200 आपका किलोमीटर देखने को मिलता है ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन। एवरेज की बात करें विथ की तो 150 टू 300 किलोमीटर आपका वेरी करता है आपके प्लेन का एवरेज विथ। मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो इसका 1000 टू 2000 मीटर आपका देखने को मिलता है एलिवेटेड डिपॉजिट। इसके नॉर्थ टू साउथ आपके अगर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी हम 3 मेजर जोन्स में हम डिवाइड करते हैं, वो आपका बाबर रीजन, तराई रीजन और एलुवियल रीजन। तो उसको भी हम, तो बाबर जो रिवर है रीजन है वो आपका एलुवियल डिपॉजिट, ये सभी मिलते हैं टाइम टू टाइम आपका रहता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। एलुवियल जो प्लेन्स है वो आपके डिवाइड किए हैं खादर और बांगर में, राइट। अभी एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाबर, तो बाबर की बात करें तो आपका ये 8 टू 10 किलोमीटर आपका देखने को मिलता है पैरेलली आपके शिवालिक जो रेंज है, आपके हिमालय का रेंज है शिवालिक, उसके फुट हिल्स में ये मिलता है। आपके साउथ में आपका बाबर मिलता है, बाबर से फिर बाद में आपके तराई नीचे मिलता है साउथ की साइड। अप्रोक्सीमेट इसकी तराई की बात करें तो 10 टू 20 किलोमीटर ये भी आपका मिलता है, इसकी विथ भी मिलती है। ये जो भी आपके रिवर्स हैं, उसके चैनल्स हैं, उसके रीजन में मिलता है और तराई रीजन आपका रहता है, ठीक है। अभी साउथ में और चलें तराई के, तो तराई के साउथ में आपके बांगर, खादर और बांगर रहता है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसको समझने की प्रयास करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो हिमालयन रीजन आपका सबसे टॉप में है, उसके बाद आपका बाबर आ गया, बाबर के बाद आपका तराई आ गया, जो भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो, फिर आपका खादर आ गया, और फिर बाद में आपका जो रीजन है वो आपका बांगर आ गया। तो एक तरीके से ये डिविजन्स मिलते हैं। बांगर है उस रीजन में, अभी आप भिवानी बांगर की बात करें तो भिवानी जो बांगर है वहाँ पर पहले फ्लड प्लेन्स, फ्लड की जो भी आपके फ्लड रीजन था, एक तरीके से वहाँ पर पहले एलुवियल प्लेन्स वैल्यूएबल डिपॉजिट से बनते थे, लेकिन आज के दिन वहाँ पर जो फ्लड का वाटर है वो नहीं पहुँच पाता, तो एक तरीके से बांगर रीजन में आता है। तो जो आपका जो ये रीजन रहता है आपका खादर रीजन, तराई रीजन और बाबर रीजन, तो एक तरीके से फर्टाइल लैंड मिलती है। बाबर रीजन में थोड़ा सा जो पार्टिकल्स हैं, आपके पार्टिकल्स जो डिपॉजिट के मिलते हैं वो आपके थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं, और खादर रीजन में बिल्कुल ही फाइनेस्ट जो क्ले मिलती है या सिल्ट मिलती है वो आपका देखने को मिलता है। तो वो बहुत ही आपकी जो भी आपकी एग्रीकल्चर है उसके लिए लाभदायक रहता है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू की जो हाइट है वो आपकी 150 मीटर मिलती है। रिवर्स का एलिवेशन की बात करें तो 600 टू 900 आपका रेगुलर, क्योंकि ये ट्रेंगल में आपका देखने को मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपके ट्रेंगल में आपका पेनिनसुलर प्लेटू मिलता है। ओल्डेस्ट मिलता है, सबसे पुराना मिलता है, और मोस्ट स्टेबल लैंडमास भी आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहता है। इसको भी हम सब डिवाइड करें तो ब्रॉड ग्रुप्स में, तो आपका पेनिनसुलर जो फिर रिलीफ फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो डक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, हाईलैंड्स और आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सब डिवाइड इसको किया हुआ है। तो एक तरीके से डक्कन प्लेट्यू आपका जो सेंट्रल आइलैंड है वो ये रीजन मिलता है, ये हाईलाइटर से आप देख सकते हैं, मैंने आपको आइडेंटिफाई किया। सेंट्रल रीजन ये मिला आपका। नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी ये कुछ रीजन मिलता है ये है, और जो आपका ये डक्कन का जो ये पूरा का पूरा अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका डक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, ये माना जाता है। तो इसके आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के 3 डिविजन्स हम करते हैं। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इंडियन डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम कह सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में आपके नॉर्थ वेस्ट अरावली हिल लाई करते हैं। और इसकी बात करें टोपोग्राफी की तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मिलते हैं, कहीं पर आपके बरखांस मिलते हैं, और ये बहुत ही कम रेनफॉल इसमें इस जगह पर होती है। लो रेनफॉल रीजन है, इस वजह से ही एरिड क्लाइमेट और लो वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है। इंडियन डेजर्ट की बात रही तो आपको इंडियन डेजर्ट देखते ही आपको कैमल याद आ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स जो भी आपके लोकेशन है, लोकेशन के बेस पे और एक्टिव जियोमोर्फोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम 2 ब्रॉडली इसको डिवाइड करते हैं, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन।
वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो आपका सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो आपका इमर्जेंट आपका कोस्ट देखने को मिलता है। ये बहुत से पेपर्स में पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने हाईलाइट इसको किया है। आइलैंड की बात करें तो आइलैंड आपके 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं, एक तो आपका बे ऑफ बंगाल में और एक आपका अरेबियन सी में जो रहते हैं उनको। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं वो आपके उनकी संख्या है वो आपकी 572 आइलैंड्स आपके देखने को मिलते हैं। इनकी रफली अगर आइडेंटिफाई करें, इसको एक्सटेंशन की बात करें तो उससे ये आपका एक्सटेंशन मिलता है। और आइलैंड अरेबियन सी की बात करें तो जो भी आपके इंक्लूड आपके लक्षद्वीप और मिनोकोय हैं वो आपके स्कैटर्ड मिलते हैं इस लोकेशन के, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रीजन में। जो आपके अरेबियन सी में आइलैंड है वो आपके 36 रहती है और जिसमें 11 है वो इनहेबिटेंट मिलते हैं। सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो मिनोकोय आपका देखने में मिलता है अरेबियन सी में। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप आइलैंड को। तो ये जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। अभी 10 डिग्री चैनल इसके बीच में रहता है। ये बहुत पूछा जाता है कि आपका 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है। तो आपका अंडमान और निकोबार को आपका ये विभाजन करता है, उसको डिवाइड करता है। तो एक तरीके से बीच में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। फिर आपकी बात करें, ये रीजन्स आपके अंडमान निकोबार के रीजन्स रहते हैं, छोटे छोटे आपके द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। फिर हम चलते हैं आपके अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। ये लक्षद्वीप आइलैंड भी आपके ये कुछ पार्ट ऑफ आइलैंड्स ही मिलते हैं। तो एक तरीके से हमने बाइफोर्केट किया है, अंडमान निकोबार आपके बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सब डिवाइड किया है। तो ये अलग अलग अकॉर्डिंग आपके अलग अलग फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपका सब डिवीजन मिलता है। पूरा का पूरा जो सब डिवीजन है इसी के आधार पर रहता है। तो स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल ज़रूर बताएं। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको रियलिस्टिक जो मेथड्स हैं उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया, स्ट्रक्चर इंडिया की कैसे बनी और फिजियोग्राफी कैसे बनी। दूसरा, आप एक काम जरूर करें, आप तो चैप्टर 1 की जो वीडियो है उसको देखिए। दूसरा, आप जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है वो आप जरूर देखें, ताकि ये चैप्टर है वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको समझने के लिए दूसरी वीडियोस, दूसरे कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसे ऐसा करता हूँ। और सेफ रहिए, अच्छे रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं कर सकते। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लिए, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिल सके। इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड की जाती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और आपके साथ जो भी नॉलेज है वो मैं एनहांस करता रहता हूँ और शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।